brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 5 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है और वोटिंग से पहले यहां पर चुनावी माहौल क्या कुछ है ये समझने के लिए यूपी तक की टीम आ पहुंची है मिल्कीपुर में। तो इस वक्त हम मिल्कीपुर में मौजूद हैं, तो यहां की जो जनता है, स्थानीय लोग हैं, उनसे आइए हम समझते हैं कि आखिरकार उनके हिसाब से जो चुनावी समीकरण है वो क्या कुछ यहाँ पर बैठ रहे हैं और जो पड़ रहा है वो बीजेपी की तरफ भारी लग रहा है या फिर सपा की तरफ या फिर किसी और पार्टी की तरफ। क्या नाम है आपका चाचा? रामदेव। रामदेव जी, क्या लग रहा है आपको जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे कुछ फर्क दिखेगा इसमें? हाँ, बहुत फर्क है। दिखेगा? बहुत फर्क है। हाँ। हिंदुओं का जागृत किया, अवकाश में मंदिर बन गया, सबका साथ सबका विकास हुआ है। हाँ, सबको राशन मिल रहा है, गांव-गांव सड़क बन गए, स्कूल बन गया और महिलाओं को पेंशन मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है। हाँ, सब मोदी सरकार में बहुत काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ। तो उस हिसाब से जो मैं समझ रही हूँ कि आपका किस तरफ वोट जाएगा वो सही समझ रही हूँ। हमारे भाजपा जाए। अच्छा, हाँ, ठीक है। आप बताइए चाचा, आपको क्या लग रहा है? भाजपा का भाजपा को क्या कारण है? बस वही है, सब चीज मिला रहा। सब चीज मिल रहा है जी, खुश है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, सपा के, दोनों को जानते हैं आप? जी, कैसे हैं? ठीक है। हाँ, हाँ, चंद्रभानु पासवान को जानते हैं? हाँ। कब मिले थे? कभी मिले हैं? अब रोज कभी यही देखा है? देखा नहीं, अब की खड़ा हो रहे हैं, देख रहा। अब देखेंगे। हाँ। ठीक है। अजीत प्रसाद के बारे में क्या कहेंगे? अब उनका हम जानते नहीं। अवधेश प्रसाद को जानते हैं? अवधेश प्रसाद को आप नहीं जानते हैं? साइकिल नहीं तो हाँ, उनका साइकिल है। यहाँ फैजाबाद से सांसद। चलिए, साइकिल ठीक है। क्या साइकिल ठीक है? नहीं, भाजपा। भाजपा ठीक है। चलिए, ठीक है। आप बताइए, आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप किस तरह से दोनों पार्टी जो मेन टक्कर में यहाँ पर हैं, सपा और यहाँ पर बीजेपी, कितना टक्कर आप देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मतलब कि एंड आते आते, वोटिंग तक आते आते ये जो कह सकते हैं चुनावी हवा है, किस पार्टी की तरफ चली जाएगी? मैम, बीजेपी का लगभग 100% जाएगा। 70 लगभग 100 और 70 का आंकड़ा रहेगा। 100 और 70 का मतलब बीजेपी एज ऑफ 100 जाएगी और सपा 70 तक पहुंचेगी लगभग, जो मेरा अनुमान है। ये अनुमान आप कैसे समझ पा रहे हैं? मतलब थोड़ा सा एज ऑफ डेवलपमेंट, जो क्षेत्र का विकास हुआ है और जनता को जो फैसिलिटी मिल रही है, राशन से लेके किसान निधि तक, तो वो फैसिलिटी कहीं ना कहीं इस बार दिख रही है लोगों को। और दूसरी चीज़ जो नाराज़गी थी, एज ऑफ बीजेपी कैंडिडेट ओल्ड लाता था, न्यू कैंडिडेट लाया, न्यू चेहरा लाया, इस वजह से इस पर भी इफेक्टेड है। कहीं ना कहीं पुराने कैंडिडेट में क्या होता था कि लोग मन बटाव रहता, किसी से अच्छा होता, किसी से बुरा होता था, लेकिन ये न्यू चेहरा है और ऑलरेडी ये जनता के करीबी हैं, 2-3 साल से एज ऑफ मिल्कीपुर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इनको अगर अवसर दिया गया तो 100% रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो जैसा आपने कहा कि अगर जो पुराने कैंडिडेट होते, अगर मान लीजिए पासवान की जगह बाबा गोरखनाथ को अगर टिकट मिलता, तो आपको लगता है कि समीकरण कुछ और होते? यस, उसमें क्या होता कि काफ़ी सामान्य वर्ग में गोरखनाथ से काफ़ी लोग नासंतुष्ट थे। कुछ काम पंचवर्षीय में ऐसा हुआ है कि सामान्य वर्ग नाखुश थे, तो अगर कहीं ना कहीं इनका नाम या टिकट मिलता इनको, तो सामान्य वर्ग में विद्रोह होता है, वोट डिवाइड हो जाता है। तो बाबा गोरखनाथ से मतलब सामान्य वर्ग के जो यहाँ की जनता है वो खुश रहती थी, कह सकते? नाखुश थी, नाखुश थी। अच्छा। इसी वजह से न्यू कैंडिडेट पे भरोसा जताया गया है और उम्मीद है अच्छे मतों से विजयी होंगे ये। हाँ जी, ठीक है। आप लोग युवा हैं, आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, बीजेपी या सपा? मैम, ऐसे डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते हैं कि आप युवा, यहाँ की दिक्कतें बताइए, क्या लगता है? भैया की एक बातें हैं जो बोल रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ जी हैं, ये नाखुश थे सामान्य वर्ग के लोग, तो ऐसा नहीं था। अगर ऐसा था तो फिर हम सवाल पूछेंगे भैया से कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिला क्यों नहीं, ये बताएं भैया। अगर यहाँ के लोग सामान्य वर्ग के नाखुश थे, बाकी लोग खुश थे, तो फिर टिकट तो मिलना चाहिए था ना। वो हमें कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग लग रही है कि जो एससी या एसटी लोग के वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए चंद्रभान जी आ जाएंगे और बाकी जनरल के लिए अभी भी सुना है कि गोरखनाथ जी अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनरल कास्ट के लिए गोरखनाथ जी
और एक हैं खब्बू तिवारी भैया जी, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी SC ST वर्ग से उनको ज़्यादा थोड़ा सा कम वोट मिलता, तो इसलिए चंद्रभान जी को खड़ा किया है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी जीतेगी ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ पार्टी का फैसला था, ये मैं अपना वो विचार बता रहा हूँ। और बाकी देखिए मैम, विकास के लिए तो आप एक किसान का अनुभव लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। किसानों के लिए तो हमें नहीं लगता है कि बहुत अच्छी खुशी है, क्योंकि एक मेरा विशेष टॉपिक है कि जब आप सब्जी की बात लेंगे, सब्जी की अगर बात लेंगे तो जब तक किसानों के पास में सब्जी मतलब नहीं उगी थी, तब तक मंडी का रेट आप गोभी का ले लीजिए 60 रुपये 80 रुपये किलो था। और जब किसानों के यहाँ होने लगी सब्जी, तब 2 रुपये 5 रुपये किलो हो गई। तो ऐसा क्यों? किसानों का यहाँ पर कहीं ना कहीं तिरस्कार हो रहा है, माने बीजेपी या ना माने। और किसान लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वे लोग थोड़ा शिक्षित कम हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि बीजेपी को हटाने का ना प्रयास किया जाए, लेकिन बीजेपी की कमियां थोड़ा सा दिखाई जाएं। और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए कि क्या क्या देश में कमी है, तो उसको उठाया जाए। किसान लोग खुश रहेंगे। और आर्थिक व्यवस्था तो आप देख ही सकते हैं, जाके गांव में पता करिए। तो आप रोड पे पता कर रही हैं तो आपको घर बने दिखाई पड़ रहे हैं। आप गांव में जाइएगा, अभी तो ठीक है, लेकिन आप बरसात में चले जाइएगा तो पूरा पानी भरा रहता है। हम लोग भी गांव से ही आते हैं, दादा से पूछ लीजिए, यहाँ की जनता से आप पूछिए। तो थोड़ा सा उठने की ज़रूरत है। अच्छे विचार, हम सोचते हैं कि शिक्षित व्यक्ति से आप विचार लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और शिक्षा को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, शिक्षा पर टैक्स वगैरह कम किया जाए। नहीं, इससे पहले पूरे शिक्षक एक साथ ही बैठे हुए, तो उन्हीं से ही बात करके आ रही हूँ। तो मैम बताए होंगे, ये बड़ी नहर पे रामचल त्यागी जी हैं, आप उनसे वो कीजिए। हमारे हिसाब से तो हम जितने शिक्षक को जानते हैं वो लोग तो हर वर्ग से हम बात कर रहे हैं, किसानों से भी बात कर रहे हैं, महिलाओं से भी, युवाओं से भी हम बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से भी हम बात कर रहे हैं। आप अपना अनुभव बताइए, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? ये लॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, हम कट करके बाद में फुर्सत से बात कर लेंगे। ओके मैम, थैंक अभी यू। क्योंकि दिन ढल रहा है, काम कर लेते हैं थोड़ा सा। आप थोड़ा सा बताइए, अजीत प्रसाद वर्सेस चंद्रभानु पासवान, कौन बेटर? चंद्रभानु पासवान। क्या कारण? रीजन बहुत हैं। जैसे वो जो है चंद्रभानु पासवान पहली चीज़ तो यहाँ आए, ठीक है ना। उनको जैसे लोग ये सोचेंगे कि जैसे ये बंदा कुछ कर सकता है। और रही बात दूसरे लोगों को आप बता रही हैं, तो वो लोग झूठ पे झूठ। आप किसी से जिले में पूछ लीजिए झूठा कौन है। क्या झूठ समझी नहीं? झूठा कौन है हमसे मत पूछिए। आप जिले में कहीं भी आप मतलब कर रही हैं ना, इंटरव्यू ले रही हैं, किसी से आप कह दीजिए झूठा, तो झूठा शब्द आदमी तुरंत समझ जाए कौन है झूठा। अब झूठा पे मतलब निकनेम झूठा, मतलब नए नवेले प्रत्याशी पे दाव लगाना चाहते हैं? नहीं, प्रत्याशी पे हम दाव नहीं लगा रहे। आप हमसे मत पूछिए, आप कभी भी कहीं भी पूछ लीजिए, पूरे विधानसभा में नहीं, पूरे जिले में झूठा। आप जो आप वर्सेज बता रही हैं, वर्सेज की मैं बात बता रहा हूँ, वो झूठा हूँ मैं। अब हाँ, तो बाकी मतलब जो आप बता रहे हैं चंद्रभानु पासवान। ये बताइए, पिछले जो यहाँ पे चुनाव में अवधेश प्रसाद जो के साथ अगर हम बाबा गोरखनाथ का देखें, तो जो अंतर था वोटों का करीब 12-13 हजार का था, लेकिन इस बार गोरखनाथ का टिकट कटा है और चंद्रभानु पासवान को मिल गया। तो आपको लगता है कि उतने ही अंतर से, मतलब अब तो उनके बेटे लड़ रहे हैं अजीत प्रसाद जी, वही अंतर आ पाएगा या उससे कम बढ़ हो जाएगा? क्या समीकरण क्या लग रहे हैं? देखिए, समीकरण जो है अभी हाल ही में जो है आप जान रहे होंगे, पूर्व विधायक हैं गोसाईगंज से प्रताप तिवारी खब्बू, चर्चित विधायक रहे हैं। और यही फैजाबाद जिले में ही नहीं, अयोध्या फैजाबाद में नहीं, कई जिलों में उनको लोग चाहने वाले समर्थक हैं। और मैं भी उनका समर्थक हूँ, प्रबल समर्थक हूँ। तो जहाँ तक मतलब लोगों को सुनने में आया कि जो है होर्डिंग पोस्टर में भैया फोटो नहीं है, ऐसा वैसा, उससे ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। तो जैसे भैया का कल जो है कार्यक्रम कुमारगंज में लगा था, हम लोग भी थे, तो उससे जो है ब्राह्मण समाज जैसे कि नियर अबाउट 70 से 75 हजार, और कुछ लोग कहते हैं 80 हजार, हम जान नहीं रहे हैं, जो भी हमको मतलब सुनने में आया ब्राह्मण है। तो ऐसे में जनरल वाली जो बात अभी भैया से आप कह रही थी कि नाराज हैं, या कोई कह रहा था नाराज है, नाराज और कोई नहीं है। हाँ, आप बता रही हैं बाबा गोरखनाथ वाली, तो ये जो विक्ट्री जो है होगी ठीक ठाक होगी, ऐसा नहीं है। और जो बता रही थी बाबा गोरखनाथ का टिकट कट, देखिए टिकट कटना काटना वो तो पार्टी का काम था, लेकिन सत्य तो यही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप इसको 1000% नोट कर लीजिए। हाँ, और क्यों हिसाब से बीजेपी यहाँ पर जीत रही है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, बीजेपी या सपा? थोड़ा इधर हम बोलना पड़ेगा। आप बताइए, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपका चुनावी गणित क्या कह रहा है?
कमल जीतेगा। कमल जीतेगा। हमको जी, हाँ, हमको पेंशन मिलता है हाँ, पेंशन मिलती है जी, और किसान मिलता है निध, पेंशन की गल्ला मिलता है। भाजपा से खुश हैं। अच्छा, भाजपा से आप खुश हैं? जी हाँ। ठीक है। तो देखिए ये मिल्कीपुर की जनता है, इनसे हमने यहाँ पर बातचीत की है, तो साफ तौर पर यहाँ पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कामकाज से ये खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे वो पेंशन की बात है, चाहे वो रोड बनने की बात है। 8 फरवरी को जो यहाँ पर नतीजे आने वाले हैं उसमें अब देखा ये जाएगा कि यहाँ की जो मिल्कीपुर की जनता है आखिरकार किसको जिताने वाली है। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।